राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से कॉल आ रहे हैं महाराज जी, कार्तिक मास में स्नान कब करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, ऐसे बहुत से प्रश्न रहे जिनका आप सभी को और आपके भी प्रश्न हो सकते हैं ये। तो आइए आप सभी के लिए और उन सभी भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं कि कार्तिक मास में कब स्नान करें, कार्तिक मास में किस देवता का पूजन करें, क्या विधि विधान है, कैसे पूजन करें और कैसे इस महीने को पूर्ण व्रत करें। तो सर्वप्रथम स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का ऐसा बताया है वेदों में कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त कब? जब सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले जब आसमान में तारे रहें तब कार्तिक मास में स्नान किया जाता है। और स्नान भी कहाँ? पवित्र स्थान, पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थलों में ऐसा विधान है। परंतु आजकल आप सभी को ऐसा सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो पाता। तो आप सभी कार्तिक मास जब स्नान करें आपको, तो आप घर में ही गंगा जल या नर्मदा जल मिला लें। सुलभता सरलता से जो व्रत कर सके हम, वह विधान बतला रहे हैं आपको। क्योंकि अब सबके पास ऐसे सौभाग्यशाली तो नहीं कि गंगा जी बह रही हो पास से, नर्मदा नदी बह रही हो, तो आप घर में भी रह करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। कार्तिक मास व्रतों का व्रतराज है और जो सब महीने हैं इसमें कार्तिक मास का विशेष फल है। आप ऐसा मान के चलें कि कार्तिक मास के व्रत करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा व्रत माने आप इसे, क्योंकि 1 महीने का ये निरंतर व्रत है जिसे आप सावधानी पूर्वक करें और अपने घर वालों को कराएं। तो करना क्या है? सर्वप्रथम इस व्रत का मन में संकल्प कर लें। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है, आज चतुर्थ दिवस है, इसके लिए हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि क्या करें, तो हमने सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से आप सभी को ज्ञात करा दिया जाए। तो अभी भी कुछ नहीं गया है। कहते हैं कि कार्तिक मास में यदि आप पूरा व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो जो 5 दिन रहते हैं ना, भीष्म पंचायती उसे वो कहते हैं, व्रत कहते हैं, जिसमें भीष्म पितामह जब बाणों के सैयों पर लेटे थे तो उनका एक प्रण था कि भगवान जब तक नहीं आ जाएंगे मैं अपने प्राण को नहीं त्यागूंगा। तब भगवान आए। तो कार्तिक मास में आप अभी कुछ नहीं गया, 4 दिन तो बीते। तो आप आज से ही मन में संकल्प करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जब आसमान में तारे रहें तब उठ जाएं आप। सूर्य उदय से 1 घंटे पहले आप स्नान करें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान का पूजन। कार्तिक मास में पूजन का ऐसा है कि कार्तिक मास में जो देवता है वह दामोदर है। दामोदर, दामोदर किसे कहते हैं? जब मैया ने कृष्ण भगवान को उदर से बांधा था, पेट में रस्सी से बांधा था, तो दामोदर है। परंतु इस कार्तिक मास के देवता जो विष्णु भगवान हैं उन्हीं को हम दामोदर कहते हैं। तो भगवान विष्णु अधिष्ठात्र देवता हैं कार्तिक मास के। तो हम भगवान को, विष्णु जी का पूजन कैसे करेंगे? एक चौकी लें, चौकी में एक पीला वस्त्र पहनाएं, बिछा दें और उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करें। आप लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, कलश गौरी गणेश बनाए। और फिर नियम ऐसा रहना चाहिए कि प्रतिदिन हमें ऐसा ही पूजन करना है। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। तो एक आसन आपकी पवित्र होना चाहिए। जैसे कोसा की आप आसन ले सकते हैं, या एक आसन आपकी ऐसी रहना चाहिए हमेशा
जो सिद्ध हो जाए। आप हमेशा उस पूजन में उसे बिछाएं और उसे पूजन के बाद मोड़ करके रख दें, तो आसन सिद्ध हो जाती है। आसन कभी बदलना नहीं चाहिए। जब आसन खराब हो जाए तो बात अलग है, परंतु आसन को बार बार नहीं बदलना चाहिए। एक आसन आप ले लें हमेशा, तो उस आसन को आप नियमित रूप से पूजन करें। तो आसन बिछाएं, भगवान को आपने बिठा दिया। पूजन की सामग्री में आपको क्या क्या लगना है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। आप थोड़ी थोड़ी कटोरियों में, छोटी छोटी कटोरियों में आप डेली के लिए रख लें। और कुमकुम, चंदन, फूल, पारिजात के फूल यदि मिल जाए तो सौन्य में सुहागा है। आप पारिजात के जो फूल रहते हैं तो वो रात में ही झड़ते हैं, आपको पता है। तो उस दिन रात में आप एक हरी जो चादर सी आती है उसमें ऐसे लगा दें पेड़ के आसपास, तो उसमें झड़ जाएंगे, जिससे कि आपको सुलभता से प्राप्त हो जाए। तो पारिजात के पुष्प रहें, धूप रहे, दीप रहें और नैवेद्य भगवान को भोग लगाएं। इस प्रकार से आप नित्य प्रतिदिन इन सामग्रियों को लेकर के बैठ जाएं। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करें और ध्यान के तत्पश्चात भगवान का फिर स्नान कराएं। चार आचमनी जल पाद्योपाद्यम हस्तोरभ्यम मुखे आचमन्यम, फिर स्नान। इन स्नान के बाद स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, दही। इस प्रकार से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत और सुगंधित जो है द्रव्य उसे मिला करके इन सब का स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराते जाएं हर बार, और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए भगवान को। वस्त्र के बाद कुमकुम, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी पत्र। भगवान को तुलसी पत्र आप अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु की बगैर तुलसी पत्र के पूजन नहीं होती। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र जैसे एकादशी कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र एकादशी, रविवार के दिन, बुधवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तो इन दिनों से एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लें, और फिर भगवान का जब आप पूजन करेंगे तो तुलसी पत्र चढ़ाएं। धूप, दीप, नैवेद्य। धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, घी का दीपक बढ़िया अच्छे से बना लें, और नैवेद्य में मिश्री, मखाने, इनसे आप भोग लगाएं, धूप रखें। और कार्तिक मास की जो व्रत की कथा की वो आती है बुक, आप ले लें। और जैसे आज चौथा दिन है तो आज चौथे दिन की कथा पढ़ लें। ऐसे प्रतिदिन एक एक अध्याय आप हर दिन की आप पढ़ते रहेंगे। तत्पश्चात जब कथा हो गई तो धूप, थोड़े से कंडे की अग्नि लेकर के भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब जाप आपका एक माला हो जाए तो फिर आप माले से 11-21 आहुति आप हवन दे करके आरती करें। आरती के पश्चात तुलसी में जल, तुलसी का सिंचन करना, सिंचित करना मतलब जल चढ़ाना तुलसी में। कार्तिक मास में बता रहे हैं कि कार्तिक मास में तुलसी का रोपण लगाना, तुलसी का दान देना, और तुलसी के वृक्षों में दीपक रखना। इन विधान से यदि आप कार्तिक मास में तुलसी का सेवन करेंगे, सेवा भाव, कभी भी याद रखें, आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आपके घर में जो तुलसी रहती है उसे जो मंजरी रहती है वह मंजरी उसमें पड़ ना पाए और वो मंजरी सूख ना पाए, इसलिए आप तोड़ लिया करें। क्योंकि तुलसी की जो मंजरी रहती है उसमें मैया को बड़ा कष्ट होता है। आपसे निवेदन है, ये आप ये समझें कि आप नंदू महाराज कह रहे हैं आप सभी से कि तुलसी में जो ऊपर रहती है मंजरी उसे तोड़ दें। आपकी तुलसी हमेशा 12 महीने ही हरी भरी रहेगी। इस प्रकार आप तुलसी का सेवा करें, सेवा भाव। कार्तिक मास में तुलसी का दान दें। तो इन विधानों से भी आप तुलसी मैया का पूजन कर सकते हैं। और कार्तिक मास में तो बहुत से त्योहार आते हैं। देवउठनी एकादशी आएगी, तुलसी विवाह आएगा, और आज तो करवा चौथ है।
तो करवा चौथ, ऐसे कितने त्योहार आते हैं, दीपावली आती है और गोपाष्टमी आती है, नरक चतुर्दशी आती है, पूर्णिमा आएगी, कार्तिक पूर्णिमा, ऐसे बहुत से त्योहार आते हैं। तो कार्तिक मास सर्वोत्तम मास है। इसमें आप भगवान का पूजन व्रत करके अपने और अपने परिवार वालों को सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं, करा सकते हैं व्रत करके। तो आप सभी के घर में भगवान की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहेगी। और एक और है कि दीपदान करना, किसी नदी में, पवित्र नदी में, नर्मदा नदी या गंगा नदी में दीपदान करना, दीपदान का भी बड़ा महत्व है। इस प्रकार से ऐसे बहुत से त्योहार इन कार्तिक पूर्णिमा में आप उपाय करके आप अपने घर वालों को सुख समृद्धि प्रदान करा सकते हैं। आप जब कथा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी कथाएं आती हैं, आपको ज्ञात होती जाएगी। तो कार्तिक मास सर्वोत्तम मास है। सभी से निवेदन है कि अभी भी कुछ नहीं गया है, आप मन में संकल्प करें व्रत करने का और आज से ही भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं। हमने तो कहा है 5 दिन जो शेष रह जाते हैं उनमें भी यदि आप कर लेते हैं तो पूरा संपूर्ण कार्तिक मास का फल आपको मिल जाता है। चतुर्मास का सर्वोत्तम मास कार्तिक मास है। इन चौथे मास जब भगवान शयन कर लेते हैं तो इन 4 महीनों में हम भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। तो ये लास्ट जो महीना रहता है कार्तिक मास, इसमें हम सभी भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा रख करके कार्तिक मास का व्रत करें और आप सभी सुख समृद्धि से बने रहें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे जिससे कि सबको लाभ प्राप्त हो। सभी को जय जय श्री राम।